Hello students, in the previous class we have started the electromagnetic wave theory and we have discussed the main point of this theory, and today we are going to discuss the important terms which was determined by the scientists which have given the इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो थ्योरी है हमारी, इसके अंदर क्या बताया गया कि लाइट जो है नॉट ओनली कैन मूव इन पार्टिकल फॉर्म बट ऑल्सो कैन मूव इन द फॉर्म ऑफ अ वेव ऑफ रेडिएशन। ठीक है, या तो वेव या रेडिएशन की फॉर्म में क्या कर सकती है, मूव करती है। ठीक है, और वो उस एनर्जी को क्या बोला गया था, जो एनर्जी की फॉर्म है रेडिएशन की फॉर्म में, उसको बोला गया था रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, तो अब डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वेव है, हमें पता है कि वेव का जो हाईएस्ट पॉइंट है वेव का, वो क्या होता है, क्रस्ट। क्या होता है, क्रस्ट। और जो डीपेस्ट पॉइंट होता है या डेप्थ ऑफ द वेव इज कॉल्ड ट्रफ। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, ट्रफ बोला जाता है। हाइट को क्या बोला जाता है, हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रस्ट, और डीपेस्ट पॉइंट को या डेप्थ को क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, ऐसे मूवमेंट होती है जो वेव की। ठीक है, उसके बाद जो है इसके बिहाफ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है डेफिनेशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो हमें याद रखनी है। सबसे पहले तो वेवलेंथ देख लेते हैं। जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ किन्हीं दो क्रस्ट या किन्हीं दो ट्रफ्स के बीच की क्या होती है, डिस्टेंस होता है। दो क्रस्ट या दो ट्रफ्स के बीच में, कौन से क्रस्ट या ट्रफ, जो कॉन्जिक्यूटिव हो, जो लगातार हो, एक के बाद एक हो। ठीक है, उन दो किन्हीं दो क्रस्ट के बीच या किन्हीं दो ट्रफ के बीच की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा या वेवलेंथ। ठीक है, तो यानी कि वेवलेंथ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स, उसको हम बोलेंगे क्या, वेवलेंथ। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, वेवलेंथ। इसकी जो डिनोट किया जाता है इसको लैम्डा से, और इसकी यूनिट क्या होती है, आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या होती है, आर्मस्ट्रॉन्ग इसकी यूनिट होती है। और एक आर्मस्ट्रॉन्ग किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है 10⁻⁻12 मीटर के। ठीक है, एक आर्मस्ट्रॉन्ग किसके इक्वल होता है, 10⁻12 मीटर के इक्वल होता है। और वेवलेंथ को मीटर में और सेंटीमीटर में भी मेजर किया जा सकता है अगर वो ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो वेवलेंथ को कैसे मेजर करते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स। या तो ट्रफ, दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस ले लो, या दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच का डिफरेंस ले लो, कोई भी एक आप ले सकते हो। एंड डिनोटेड बाय लैम्डा, और लैम्डा से उसको लिखते हैं। और यूनिट क्या होती है उसकी, एंगस्ट्रॉम के अंदर। ठीक है, यूनिट क्या होती है उसकी, एंगस्ट्रॉम के अंदर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एम्पलीट्यूड। क्या आता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो यहां पे मैंने एल्टीट्यूड लिख दिया। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये होती है हाइट ऑफ अ क्रस्ट और द डेप्थ ऑफ अ ट्रफ। या तो हाइट होगी है क्रस्ट की या डेप्थ होगी है ट्रफ की, क्योंकि हाइट ऑफ क्रस्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द डेप्थ ऑफ द ट्रफ इन अ वेव। ठीक है, इन अ वेव मोशन द हाइट ऑफ द क्रस्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द डेप्थ ऑफ द ट्रफ। तो या तो आप हाइट ले सकते हो क्रस्ट की, या डेप्थ ले सकते हो आप ट्रफ की। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो क्या होगा, या तो हाइट ऑफ क्रस्ट या फिर डेप्थ ऑफ ट्रफ होगा। और इसको लिखा जाता है ए से, और मेजर हम वही यूनिट लगा सकते हैं जो हमारी लेंथ की होती है। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर सेंटीमीटर, वही हम इसके लगा सकते हैं एम्पलीट्यूड के अंदर। ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है ए से। ठीक है, इसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है जो है वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी नेक्स्ट टर्म क्या है, वेलोसिटी।
इसको हम लिखते हैं c से, ठीक है, बिकॉज इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, सो वी विल राइट इट बाय c, ठीक है। हम c से इसको लिखते हैं क्योंकि वेलोसिटी लाइट की होती है, ठीक है। और इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, वेलोसिटी क्या होती है, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन यूनिट टाइम या इन 1 सेकेंड, ठीक है, या तो इन 1 सेकेंड लिखो या इन यूनिट टाइम, ठीक है। द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन यूनिट टाइम या इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। और इसको इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी की यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड से इसको डिनोट किया जाता है। उसके बाद हमारा एक और इम्पोर्टेंट टर्म आती है, जो आती है हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। एक बार फ्रीक्वेंसी जो है वो देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये वी की टाइप का जो आपको दिख रहा है ये क्या है, न्यू से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ वेव्स पासेस थ्रू अ पॉइंट इन अ यूनिट टाइम, ठीक है। यानी कि यूनिट टाइम बोलो या 1 सेकेंड बोलो, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उससे एक टाइम पे या 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव क्या है उस पॉइंट से क्रॉस करके जा रही है, उस पॉइंट को पास करके जा रही है, कितने नंबर ऑफ वेव्स, वो होती है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है वो, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है हर्ट्ज से, हर्ट्ज से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और दूसरी यूनिट क्या है इसकी, हर्ट्ज इज इक्वल्स टू साइकिल्स पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड, ठीक है। इसकी 2 यूनिट होती है, तो साइकिल्स पर सेकंड या फिर हर्ट्ज, इससे डिनोट किया जाता है फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है वेव नंबर, इसका आता है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर होता है 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर, 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ वेव्स जो है पास कर रही हैं, कितने नंबर ऑफ वेव्स जो है बन रही हैं इन 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ वेव्स जो है आ रही हैं, उनको बोला जाता है वेव नंबर, ठीक है। क्या बोला जाता है, वेव नंबर। और इसको डिनोट किया जाता है न्यू बार से, ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है न्यू बार से, ठीक है। और इसका वेवलेंथ के साथ एक रिलेशनशिप है, न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है वेवलेंथ, वेव नंबर की किसके साथ, वेवलेंथ के साथ, कि वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा, ठीक है। वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा, न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा। ये जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ठीक है। इनको हमें डिस्कस करना है। उसके बाद रिलेशनशिप आ जाता है हमारा, नेक्स्ट जो है एक रिलेशनशिप आ जाता है हमारा एक रिलेशनशिप आता है, रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक जो है रिलेशनशिप है वो क्या है कि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ये रिलेशनशिप है कि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। अब क्योंकि जो हमारा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो हमारा ये है रिलेशन, अगर हम देखें 1 बाय लैम्डा किसके इक्वल होता है, न्यू बार के इक्वल होता है,
1 बाई लैम्डा किसके इक्वल होता है? 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू न्यू बार। हमें पता है ये होता है रिलेशन, तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? न्यू इज इक्वल्स टू सी न्यू बार, ये भी बन सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये वाली इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसको आपको याद रखना है। और इससे क्या करना है हमें? इसी फॉर्मूले से हम वेरियस सम्स भी जो सोल्व करेंगे। ठीक है, जो आगे बुक्स में हमारी अवेलेबल है, इसी रिलेशनशिप के बिहाफ पे हम उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, क्या है कि न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, वेयर न्यू क्या है? न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, सी क्या है? द वेलोसिटी ऑफ वेव एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ वेव। ठीक है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, सी इज द वेलोसिटी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ वेव। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप हमें याद रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अंदर। अब लास्ट में कुछ थोड़ा इसकी लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस क्या थी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की? इसकी दो लिमिटेशंस थी। फर्स्ट क्या? it could not explain the, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है। इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स जो है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है परफॉर्म कराई जाती है बाय द बॉम्बार्डिंग ऑफ रेडिएशंस ऑन ए पर्टिकुलर मेटल। एक मेटल के ऊपर बॉम्बार्डिंग करके किसी रेडिएशन की क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाया जाता है उस पर्टिकुलर मेटल से। ठीक है, जिससे क्या होता है? जिन उन इलेक्ट्रॉन्स को जो इजेक्ट होते हैं उनको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। के कंसेप्ट में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट थे जिनको जो है लिमिटेशन थी जो इसकी, जिनको इन दो कॉन्सेप्ट्स को ये क्या नहीं कर पाया? एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो हमारी है इन दो पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, ये तो इसकी लिमिटेशंस थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इनके बारे में जो ये हमारी लिमिटेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इनके बारे में हम अच्छे से, ठीक है, डिटेल्ड फॉर्म में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम इसके अंदर पढ़ेंगे इन टॉपिक्स के बारे में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी बेसिकली क्या है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड वी हैव डिस्कस्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कंप्लीटली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसकी लिमिटेशंस जो हैं दो, उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।